Hey guys, what's up? I hope you all are fine. This is Ishan. Welcome and welcome back to my YouTube channel Glance Asia. So guys, आज हम करने जा रहे हैं आदि पुरुष मूवी के सीन्स पर रिएक्शन। जी हाँ, आपकी डिमांड थी कि इस वीडियो पर रिएक्शन दो, सो या करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हेलो वालों, मैं हूं फैक्ट भाई और ओम राउत के बुलाने पे आप पहुंचे थिएटर हनुमान जी। प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी रामायण। पर फिल्म में हनुमान जी को जो Emotional. डायलॉग दिए गए, उसके बाद डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर को करणी सेना ने दे डाली धमकी। शहर भी तेरा, घर भी तेरा, सर भी तेरा और जूता रहेगा। वेल, श्री ये राम और गलत। सीता माँ की पवित्र ये कहानी dialogue हर सही। हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। तो आदि पुरुष ने इस कहानी के साथ ऐसा क्या किया कि लोग रिफंड तक मांग रहे हैं? क्या इसीलिए प्रभास ओम राउत पे भड़के? Home, you coming to my room? Home. चलिए जानते हैं। नंबर 1, जेन जेड लुक। आदि पुरुष के रावण की हेयर स्टाइल किससे इंस्पायर्ड है पता है? विराट कोहली ये से। क्या है? क्योंकि लोगों ने ऐसे जब इस क्यों रावण की? को पहले वाले रावण से कंपेयर किया तो वो उसे काला जादू करने वाला बाबा कहने लगे। क्योंकि मूवी में रावण कभी काले कपड़े में दिखाई देता है तो कभी टी शर्ट में। लंकापति के शरीर पर ऐसा। 1 ग्राम तक सोना नहीं है और ना ही सोने का मुकुट। हाँ, मुकुट से याद आया, रावण के 10 सिर, ऊपर 5 नीचे 5। बस रावण ही नहीं, सीता माँ का लुक देखकर कईयों ने उनके कॉस्ट्यूम पर सवाल उठाए। ये हाल पद्मावत में भी हुआ था, पर ऑडियंस को मद्देनजर रख के मेकर्स ने उनके अंग को बीएफएक्स से कवर किया था। यही हाल बाकियों का भी है, जैसे श्री राम का शुभ्र अवतार, रावण के बेटे का रैपर लुक और प्लेनेट ऑफ एप्स की वानर सेना। बाकी लक्ष्मण को ना स्क्रीन टाइम मिला है और ना वानर अपना सेना खुद का कैसे मिला? कॉस्ट्यूम। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राम का कॉस्ट्यूम ही बीएफएक्स से लक्ष्मण के बॉडी पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। नंबर 2, हिस्ट्री में डब्बा गोल। राम जी, देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मूवी के शुरुआती 5 मिनट में वनवास को निकल गए। 2 घंटे की इस कहानी में सीता और राम जी की घर वापसी भी नहीं है, यानी ना आरंभ है ना ही अंत। पर फिल्म में जो है तो वो है क्या? इससे भी ज्यादा गलत है। गलती नंबर 1, सीता हरण के साक्षी जटायु थे, आदि पुरुष में राम जी हैं। गलती नंबर 2, देवी सीता का हरण पुष्पक विमान में हुआ था, आदि पुरुष में चमगादड़ विमान था। गलती नंबर 3, रावण की लंका सोने की थी, आदि पुरुष में सोने की लंका काली है। गलती नंबर 4, रावण एक ब्राह्मण था, आदि पुरुष में वो अपने हाथों से मांस खिला रहा है। गलती नंबर 5, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में दोनों हाथों से देवी सीता को प्रणाम किया था, आदि पुरुष में ये है। गलती नंबर 6, देवी सीता ने चूड़ामणि निशानी के तौर पे दी थी, आदि पुरुष में निशानी कंगन है। और ये तो सिर्फ कुछ गलतियां हैं। आदि पुरुष की पूरी फिल्म में इसी तरह रामायण को तोड़ मरोड़ के ये पेश कैसे किया गया बनाई है, जिसमें ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सहनशीलता का बखान है, न रावण के विद्वान होने का। देवी सीता और उनके बेटे समान देवर लक्ष्मण के बीच जो ममता का भाव था, उसे भी मेकर्स स्क्रीन पर दर्शाने में नाकामयाब ही रहे। नंबर 3, बिना अकल की नकल। असली हीरो, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाए। बोल ये रहे पर शब्द इनके हैं, यानी आदि पुरुष रामानंद सागर की रामायण या रामायण के जापानीज वर्जन से कंपटीशन कर ही नहीं रही थी ना। इनका कंपटीशन था मार्वल, डीसी, हैरी Yeah. पॉटर और जीओटी। तभी तो हैरी पॉटर के इस दम पिशाच के मुकाबले आदि पुरुष ने दिखाया ये। प्लेनेट ऑफ एप्स के मुकाबले में आप ये देखोगे, गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन की सवारी आदि पुरुष में चमगादड़ में बदल गई। और एवेंजर असेंबल का ये सीन कुछ इस तरह से आदि पुरुष में इस्तेमाल हुआ। पर यहीं आदि पुरुष और मार्वल कॉपी का सिलसिला खत्म नहीं होता। आदि पुरुष में दिखाई रावण की ये लंका बोले तो सस्ता एसगार्ड, और इन्होंने तो मार्वल के सबसे नामी सुपर हीरो आयरन मैन को भी नहीं छोड़ा, ये उन्हें भी कॉपी कर बैठे, ये बुलाकर कि रावण पूरी लंका नगरी का राजा है और एक राजा अपने राज्य में वेल्डिंग का काम क्यों करेगा। नंबर 4, बोल बच्चन। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे क्यों? बात नहीं हो रही इन डायलॉग्स की। ये जवाब मनोज ने सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद दिया था। मगर भाई लोग, फिल्म के अंदर हमें सिर्फ एक बार नहीं, कई जगह कमजोर डायलॉग सुनाई देते हैं और हनुमान जी का ये काफी सारी डायलॉग भी memes में एक कथा से चुराया गया है। बन गई घी है। किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी?
रावण की। जली किसकी? रावण की। इन्हीं डायलॉग्स को लेकर आज कई जगह प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि डायलॉग्स के ऊपर करनी सेना का ये कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाया जा रहा है। भाई मैं जानता हूँ कि विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ऐसी आजादी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद इन्हीं विवादों के बाद अब मनोज मानते हैं कि डायलॉग्स में फेरबदल करनी चाहिए। सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। लेकिन एक नजर अगर मनोज के पिछले किए गए कामों पर डालें तो हमें कई गाने और उनके रियलिटी शो के जज होने के अनुभव दिख जाएंगे। इनफैक्ट आदि पुरुष के सारे गानों के लिरिक्स भी मनोज द्वारा ही लिखे गए हैं, जिन्हें व्यूज तो भरपूर मिले पर लोगों को अजय अतुल का दिया म्यूजिक थोड़ा कम पसंद आया। यानी उनके टाइटल ट्रैक को इतने सारे सिंगर्स से गवाने के बावजूद आदि पुरुष के गाने ऑडियंस के कानों तक नहीं पहुंच पाए। नंबर 5, सस्ता वीएफएक्स। इस मूवी के वीएफएक्स में 4 चांद लगाने वाले प्रसाद सुतार आदि पुरुष के भी वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं। और जब आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ तो लोगों के रिएक्शन से बचने के लिए प्रसाद ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कंपनी का कोई हाथ नहीं है। फिर क्या 6 महीने का पोस्टपोन और नया ट्रेलर लॉन्च, जिसे लोगों ने भर पेट वाहवाही दी। लेकिन लोगों की एक्साइटमेंट फिलहाल ट्रेलर तक ही बनी रही। लेकिन जब लोग मूवी देखने गए तो पता चला कि यहाँ कुछ उल्टा ही बना दिया गया है, जैसे रावण के 10 सिर और इंद्रजीत का शरीर। शायद इसीलिए फिल्म रिलीज के पहले प्रसाद ने साफ कह दिया था कि अब इस मूवी को बेहतर नहीं बना सकते। ऊपर से इन सब के बीच ओम ने लोगों से हनुमान जी के लिए एक सीट रखने की मांग की। और तो और ताज्जुब की बात तो ये है कि एक बंदर सच में आदि पुरुष देखने आ गया था। नंबर 6, कलयुग की रामायण। आज आपको रामायण के ऊपर बनाई गई कई किस्म की मूवीज और सीरीज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से प्रचलित है ये, जहां एनिमेटेड सीरीज का 55 करोड़ और रामायण सीरीज का 9 लाख रुपए पर एपिसोड बजट था। इतने कम बजट होने के बावजूद आपको भगवान राम की करुणा और हनुमान जी का ज्ञान देखने को मिलेगा। मैं उनका गुप्त दूत। मेरा ये भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं। और रामानंद सागर तो रामायण को बनाने के लिए फिल्म्स को छोड़ टीवी पर आ गए थे। इन्होंने श्री राम के किरदार को इतना अच्छा बताया कि आज भी लोग अरुण गोविल के पैर छूते हैं। इनफैक्ट अरुण का मानना है कि आदि पुरुष के मेकर्स को धार्मिक कथाओं को नयापन देने की जरूरत नहीं थी। और रामानंद सागर के पुत्र का तो ये तक कहना है कि अगर आज की रामायण ही बनानी है तो सिर्फ आज की जनरेशन को दिखाओ। लेकिन अगर सीरीज को छोड़ एनिमेटेड सीरीज की भी बात करें तो जापान वालों ने भी रामायण की भावनाओं को सही पकड़ा था। इसके अलावा श्री राम की एक झलक हमें RRR मूवी में भी देखने को मिलती है। यानी अगर ओम साहब ने इनका होमवर्क भी कॉपी किया होता फिर भी चल जाता। नंबर 7, बिग बजट। आदि पुरुष सबसे ज्यादा चर्चा में आई उसके हाई बजट की वजह से, जिसने लोगों के मन में मूवी के लिए एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा दिए। पर जब लोगों ने इस 500 करोड़ की मूवी के VFX देखे तो कहने लगे कि इससे आधे बजट में बनी बाहुबली इससे कई गुना अच्छी थी। अब अगर आप देखोगे कि आखिर ये 500 करोड़ कहाँ खर्च हुए तो पता चलता है कि 250 करोड़ तो VFX में ही वेस्ट हुए। बचे पैसों में से 150 करोड़ प्रवास की फीस, 12 करोड़ सैफ की और 3 करोड़ कृति की। पर अब असली सवाल ये उठता है कि इस बजट की रिकवरी होगी कैसे। तो रिकवरी एनालिसिस के जरिए ये सामने आता है कि अब तक 432 करोड़ तो वसूल हो ही गए हैं और बाकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हो जाएंगे। नंबर 8, कहता है कॉमन मैन, आदि पुरुष करो बैन। छत्तीसगढ़ में हुआ आदि पुरुष पे नेशनल बैन लगाने के लिए विरोध। अयोध्या के संतों ने मांगा आदि पुरुष पर बैन। पोखरा नेपाल में आदि पुरुष हुआ बैन। आज आप हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे तो आपको यही सुर्खियां नजर आएंगी। और आदि पुरुष की ये परेशानियां घटने वाली नहीं, आगे चलकर बढ़ने वाली है, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी इस पर टेम्परेरी बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। खुद हिंदू सेना ने इस फिल्म के खिलाफ एक PIL दर्ज कराई है और सोशल मीडिया पे वहाँ लोग #रिफंड आदि पुरुष को ट्रेंड करने लगे और अपनी टिकट के पैसे वापस पाने की मांग कर रहे हैं। मूवी क्रिटिक्स की बात करें तो ये फिल्म देखकर सबने अपना सर पकड़ लिया है। जाने माने मूवी क्रिटिक तरन आदर्श तो इस फिल्म से ऐसे हताश और निराश हुए कि उन्होंने फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 1.5 स्टार दिया। उनके मुताबिक ड्रीम कास्ट और बड़ा बजट होकर भी ओम राउत ने कुछ अच्छा नहीं किया और पब्लिक तो समझ ही नहीं पा रही है कि करना क्या है। कई लोग फिल्म देखकर ऐसे दुखी हुए हैं कि बोलने को तैयार नहीं है, तो कई लोग मूवी को बुरा भला कहते नहीं थक रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बद्दुआ दे रहा हूँ कि आप रामायण के साथ ऐसा सब कर रहे हो और हमारे सेंटिमेंट क्या खेल रहे हो ना, डूबे आपकी फिल्म। और इसकी ठोस वजह है, लोगों का कहना है कि जो संस्कार, जो जज्बात
बात लोगों के रामानंद सागर की रामायण देखकर थे? क्या वो ये देख कर No. होंगे? और ये देखकर बच्चे क्या सीखेंगे? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्टोरी को तोड़ा मरोड़ा है वो हमारे ग्रंथों का मजाक सही है। बात अब है। देखना ये होगा कि इस फिल्म के डायलॉग्स में क्या फेरबदल की जाती है और क्या ये होने के बाद आप इस फिल्म को देखने जाएंगे? अपना जवाब फैक्ट No. भाई को कमेंट में दें। अगर आपको हमारे असली इतिहास को जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें और देखें कि 1000 साल पहले भारत कैसा था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। क्या मूवी बनाई है? लाइक और कोई बोल रहा है बैन करो, एंड बैन होनी भी चाहिए ऐसी। ये तो कुछ थी चीजें जो गलत थी, जो मिस्टेक्स इन्होंने करी, बट ऐसी बहुत सारी हैं एंड बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं इसके ऊपर, एंड हर कोई यूट्यूबर इस पे वीडियो बना रहा है जो भी उन्हें सही नहीं लगा। एंड ऐसी बिल्कुल भी नहीं है रामायण। हमने रामायण देखी है लास्ट टाइम कोविड पे भी है, ये बहुत फेमस। कैसी मूवी है? लाइक सीरियसली ये बैन हो जानी चाहिए। अगर ऐसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन ऐसे देखेगी, ऐसी रामायण है तो क्या सोचेंगे ये क्या बना दिया। आप लास्ट रामायण देखो जो रामायण सागर की है, वो इतनी अच्छी रामायण है एंड कोविड के टाइम पे भी ये बहुत लोग देखते थे एंड मैंने खुद बहुत देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक करेक्टर इतना अच्छा है और राम जी का करेक्टर या हनुमान जी का करेक्टर सब बहुत अच्छा है, और इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। अरे रावण कैसे ऐसे टी शर्ट पहन के, बहुत ही बेकार बनाई है इन्होंने ये मूवी। ये डेफिनेटली बैन हो जानी चाहिए। एंड काफी लोग अगेंस्ट हैं इस मूवी के, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें रिफंड करो एंड समथिंग लाइक। बहुत बेकार है। एंड ऐसे ये तो कुछ सीन्स थे जो हमें दिखे, नहीं तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो कि इस वीडियो में नहीं थे, बट उस पे बहुत रील्स बन रही हैं, बहुत मीम्स बन रहे हैं कि ये क्या दिखा दिया, ये क्या है, वो क्या है। एंड मैंने रिसेंटली देखा था कि एक मैन जा रहा है, काफी सारे 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं उनको मूवी दिखाने और वो रो रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है बट उन्होंने एज शो करा है। काफी सारी चीजें हैं जो नहीं अच्छी हैं, जैसे सीता माता का गेटअप, वो सीता माता है और उनका क्या गेटअप था, इन्होंने डिफरेंट बिल्कुल चेंज कर दिया वो। एंड आप बताओ कि कैसी लगी ये मूवी। काफी सारे आपने भी रील्स देखी होंगी एंड आई एम श्योर बहुत वायरल हो रही है। इसको डेफिनेटली बायकॉट कर देना चाहिए, बिकॉज जो जनरेशन आगे देखेगी, जिन्होंने पुरानी रामायण नहीं देखी है, तो उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। एंड ये बिल्कुल ही गलत दिखाई है। या गाइज ऐसी थी आज की वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड आप अपने सजेशन दो कि आपको कैसी लगी वीडियो एंड ये मूवी बायकॉट करनी चाहिए या नहीं, आपको क्या कुछ और नया है जो नहीं अच्छा लगा। एंड कौन या आपने मीम्स देखी हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि नहीं है ये अच्छी मूवी। लोग रिफंड मांग रहे हैं। या आप बताओ आपको कैसी लगी मूवी एंड क्या क्या उसमें मिस्टेक्स लगी। एंड ऐसी कुछ थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।